कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सुनाएंगे योगिनी एकादशी कथा। योगिनी एकादशी की कथा केवल एक कथा नहीं है, बल्कि भक्तों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है, जो धर्म और भक्ति के महत्व पर जोर देती है। योगिनी एकादशी आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 21 जून को है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता है तथा उनकी स्मरण करता है, जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को याद करता है, उनके सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी पर कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कथा को पूरा सुने। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है, जो संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह नौका के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा है। अलकापुर में राजा अधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके यहाँ हेमा मालिनी नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमा मालिनी की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विषादालाक्षी था। एक दिन हेमा मालिनी मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वहाँ अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठा कर भगवान शिव का पूजन कर रहा था। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतज़ार करता रहा। जब फूल का टोकरा लेकर नहीं आया और उधर समय भी पूजा का समाप्त हो चुका था, इस बात पर कुबेर को बड़ा गुस्सा आया और उसने सेवक से पूछा, हेमा मालिनी क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में असक्त होकर ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेमा मालिनी को बुलाया। कुबेर ने क्रोध में कहा कि आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेमा मालिनी को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेमा मालिनी स्वर्ग से पृथ्वी पर जाकर गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते वह एक दिन मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंड जी का दर्शन किया। हेमा मालिनी ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेमा मालिनी है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर भगवान शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं अपनी पत्नी से बिछड़ गया, कोढ़ी हो गया। तब मार्कंड जी ने कहा,
तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंड जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का सारा कोढ़ दूर हो गया। इस कथा के पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। बोलो जय श्री हरि। कथा सुनने के बाद जयकारा अवश्य लगाया करें जय श्री हरि का। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दिल से जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।